मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात आईटी सेक्टर के नंबर 1 शेयर कंपनी टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे, टीसीएस भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बनाने और एक्सपोर्ट करने वाले कंपनी है, अभी भी है। एक समय में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसका भारत में दूसरा स्थान था, केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज से पीछे थी। लेकिन आज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छठा स्थान हो गया है। कारण यही है कि इसके शेयर का भाव गिरता ही जा रहा है। अगस्त 2024 में 27 अगस्त 2024 को इसके शेयर का भाव 4,496 रुपया था और आज इसका भाव जो बंद हुआ है 2,575 रुपया। तो शेयर का भाव गिरते जा रहा है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरते जा रहा है, इसीलिए यह दूसरे स्थान से छठे स्थान पर पहुंच गई है। तो कारण तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इसको ग्रोथ इन कंपनियों में नहीं दिख रही है। जब से ये इधर पिछले 1.5 साल से जो वैश्विक माहौल है उसमें ऑर्डर बुक तो जो है पुराना वो तो है, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है बिजनेस का। और अमेरिका में कुछ ऐसा माहौल है एआई का या टैरिफ का, जिसके चलते पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर संकट के बादल छा गए हैं और भारत के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर भी संकट के बादल छा गए हैं। एआई का खतरा जो है कि एआई खुद ही कोड लिख लेगा और खुद ही प्रोग्राम बना लेगा, और जो 10 आदमी काम कर रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, वो अकेले एआई का एक बॉट कर लेगा। ये सब चीज़ें जो हुई है वो इन सब कंपनियों पर खतरा बढ़ाते जा रहा है। शेयर का भाव रोज घटते जा रहा है। तो इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट भी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन उनकी राय कुछ सही साबित नहीं हो रही है। तो आज हम बहुत सारे एक्सपर्ट और जो एनालिस्ट हैं उन लोगों ने जो राय दी है उस पर बात करूंगा, और उसके बाद यह आपका डिसीजन होगा कि आप इन शेयर को कैसे समझते हैं और इन शेयरों के बारे में आगे आप क्या सोचते हैं कि कैसा रहेगा, भाव नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा कि स्थिर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 11 नवंबर 2025 को CNBC आवाज़ पर सुशील केडिया जी, जो चार्ट के एक्सपर्ट हैं, ने अनुज सिंघल को बताया कि टीसीएस ट्रेडिंग होराइजन पर शीघ्र ही 3600 से 3700 रुपये का भाव हो जाएगा, मैंने बढ़कर 3600-3700 हो जाएगा। ट्रेडिंग होराइजन मतलब अधिक से अधिक 1 महीना का मान के चलिए, या और कुछ हो, जो भी हो, लेकिन 1 महीना मोटा मोटा, और तो 3600-3700 का हो जाएगा। 11 नवंबर को भाव 3048 था, लेकिन भाव उतना गया नहीं। ये बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर को यह बढ़कर 3325 तक गया था और फिर गिरने ही लगा। उन्होंने उस दिन इंटरव्यू में यह भी कहा था कि 2 साल में इसका भाव 4400 से 4500 हो जाएगा। मतलब अगस्त 2024 में जो भाव था वह आ जाएगा 2 साल में, अगले 2 साल में। तो खैर अभी वह 2 साल तो आया नहीं है, अभी तो नवंबर से 3-4 महीने ही हुए हैं। तो उनकी बात यह थी। आगे उन्होंने 28 दिसंबर को भी मनी 9 पर एक प्रोग्राम में प्रेरणा संभव जी को कहा था कि टीसीएस 1 से 1.5 साल में डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब तो वही 5-6 हज़ार हो जाएगा, लेकिन खैर वो सब कुछ हुआ नहीं। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है इंडिया का, वह भी शेयर पर अपनी राय देती है, अधिकांश शेयरों पर अपनी राय देती है। खास करके हर क्वार्टर के बाद वो फंडामेंटल एनालिसिस करती है शेयर का। तो उन्होंने जो टीसीएस पर 3rd क्वार्टर के बाद अपना रिजल्ट्स अपडेट दिया था, उसमें कहा था कि यह शेयर 4400 का भाव का टारगेट रखा था उन्होंने, और बाय की रेटिंग दी थी, बाय की सलाह दी थी। तो उनका जो एनालिसिस होता है वो मोटा मोटी फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो मानकर चलिए कि 1 साल का होराइजन रहता है, 1 साल पीरियड में ऐसा होगा। तो उनका 12 जनवरी को उन्होंने अपडेट दिया है, 12 जनवरी 26 को,
और उसमें बताया है कि ये 4400 का भाव हो जाएगा। तो अब तो उसके लिए तो 12 जनवरी, 11 जनवरी, 27 तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन भाव तो घटते ही जा रहा है। 15 जनवरी को किसी टीवी पर मैंने सुना था मयूरेश जोशी जी को, वो भी एक फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। उन्होंने कहा था कि भाव जो है आईटी शेयरों के, टीसीएस के, ये सब के भाव बड़े अच्छे हो गए हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो भाव चूंकि घट गए हैं तो पीई घट गई है, और अर्निंग पर शेयर वगैरह में ज़्यादा नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ था। यह तो पूरी सेंटीमेंट का मामला है, और ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके मामले के चलते भाव घट रहा है, तो भाव सस्ता हो गया। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, भाव तो मूल्यांकन तो ठीक हो गए हैं, लेकिन यह मूल्यांकन तभी उपयोगी है जब कंपनियों में ग्रोथ हो। अगर ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा ही चलता रहेगा, तब मूल्यांकन कोई अच्छे नहीं रह पाएंगे, ये उन्होंने कहा था। अब इधर जो डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट तो वो एआई का तो ओवरऑल डेवलपमेंट है ही, कि एआई ये जो कोडिंग का काम है, जो टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट प्रोवाइड करके उनके द्वारा काम करवा करके दूसरी कंपनियों का काम ठेके पर कर देती थी, वो अब काम वो कंपनियां अपने यहाँ बॉट के द्वारा या कोई सुपर कंप्यूटर के द्वारा खुद ही करवा लेंगी, एआई टूल के द्वारा, जो टूल उन्होंने डेवलप किया है। तो ये टूल एंथ्रोपिक ने 1-2 टूल लॉन्च भी कर दिए हैं। एक को वर्क करके एक टूल लॉन्च कर दिया है, एक क्लाउड वेब करके कोई इसी नाम से, इसी टाइप के नाम से कोई टूल लॉन्च किया है, जो सब ये जो सॉफ्टवेयर कंपनियां जो काम कर रहे हैं उसका काम वो लोग बहुत जल्दी ही कर लेंगे। कई लोगों के बराबर अकेले वह टूल काम कर लेगा। तो जब से ये इस टूल की घोषणा हुई है, तब से शेयर बाजार तो धड़ाम हो गए हैं, लगभग 10% गिर गए ये शेयर। और जनवरी से लेकर के फरवरी के फर्स्ट वीक तक, सेकेंड वीक तक तो ये शेयर 10% तो गिर ही गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो जो था मात्र 8 ट्रेडिंग सेशन में 5.7 लाख करोड़ मूल्य का मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे आईटी सेक्टर का गायब हो गया, इसमें टीसीएस भी इंक्लूडेड है। तो यह हाल है आईटी सेक्टर का और टीसीएस का। 12 लेकिन इसके बाद एक अच्छी खबर भी आई थी। जेपी मॉर्गन एक बैंक है, बड़ी इंटरनेशनल बैंक है, और ये कंसल्टेंसी भी करती है और ब्रोकरेज हाउस भी बहुत बड़ी है। तो इसने एक रिपोर्ट बनाई थी, कोई रुद्रा साहब ने इसके लिए एक रिपोर्ट लिखी थी। उसमें कहा था कि ये जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो एआई का जो स्टॉर्म, आंधी जो आई हुई, इसको झेल लेगा, इसको सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं वही भूमिका निभाते हैं जो किसी बड़ी बिल्डिंग में प्लम्बर्स की भूमिका होती है। कौन सा नल कहाँ खराब है, कौन कहाँ पाइप किधर जा रहा है, तो उसके लिए ठीक है मशीन तो सारा काम करेगा, लेकिन छोटे छोटे काम जो हैं मनुष्य को करने पड़ेंगे, और बिना मनुष्य के सहयोग के वो मशीन काम नहीं कर पाएगी। तो ये प्लम्बिंग का काम करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ये जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, तो ये सब सर्वाइव कर जाएंगी उस स्टॉर्म को। ठीक है, सर्वाइव करना एक दूसरी बात है, और आगे बढ़ कर पैसा कमाना दूसरी बात है। तो हो सकता है सर्वाइव करें, लेकिन आगे पैसा कमा कर देंगी कि नहीं देंगी, इस पर संकट है। तो ये रिपोर्ट 12 फरवरी को आई थी, और 13 फरवरी को इसके शेयर का मूल्य था 2674 रुपये। तो थोड़ा बना इधर उधर हुआ, ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो ये रिपोर्ट से ज़्यादा शेयर बाजार में आईटी सेक्टर को शेयर बाजार ने ज़्यादा तवज्जो नहीं ही दिया, वो गिरता ही रहा। आगे इस रिपोर्ट के आने के बाद एक दिन मैं देख रहा था, एक रचित खंडेलवाल हैं, चार्ट के भी एक्सपर्ट हैं और कुछ फंडामेंटल भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मनी 9 पर कहा कि आईटी सेक्टर की स्टोरी तो 2030 तक समाप्त हो जाएगी। स्टोरी ऑफ आईटी सेक्टर विल बी ओवर बाई 2030। ये हुआ तो मतलब सब लोग निराशा, मतलब नेगेटिव ही ज़्यादातर बोल रहे थे, और जो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा कि लॉन्ग टर्म में 4400 का भाव जाएगा कि नहीं जाएगा, दुगना होगा कि नहीं होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तो घट ही रहा है। 13 फरवरी को 2674 रुपया था, आज के डेट में ये 2674 13 फरवरी को था, आज के डेट में यह 2575 रुपया हो गया। मतलब 11 दिन में 100 रुपया फिर घट गया। इसी बीच कल जो है जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। जेफरीज भी एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े शेयर पर ये रेटिंग देती है, उसका भविष्य के बारे में बताती है, क्या प्रोजेक्शन होगा, उसका बिजनेस का मॉडल कैसा रहेगा, क्या फ़ायदा, ये सब बताती हैं।
उन्होंने कहा, उस कंपनी ने कहा है कि आईटी सेक्टर की कंपनियों में 33% का डाउन साइड दिख रहा है। मैंने 33% यहाँ से भाव घटने वाला है, घटेगा। और उसका कारण वो वही दे रहे हैं कि वो एआई का जो इनोवेशन जो पूरी दुनिया में हो रहा है, उसके बाद इन कंपनियों का भाव जो है, बिजनेस जो है वो घटेगा ही घटेगा। तो उन्होंने टीसीएस का टारगेट जो दिया है 2350 रुपये का टारगेट दिया है। पहले इनका टारगेट लगभग 3500-3400 रुपये का था कि बढ़ेगा, लेकिन अब इन्होंने घटा दिया है और कहा है कि 2350 तक अभी जाने की संभावना है। कितने दिनों में जाएगी वो अंदाज़ा लगाना है, हो सकता है 4 महीने 6 महीने में जाए या साल भर में जाए, जो भी है 2 महीने में चला जाए। जो रफ्तार पकड़ी है शेयर ने नीचे जाने की, उससे तो लगता है महीने 2 महीने से पहले ही 2350 चला जाएगा। लेकिन खैर क्या होगा यह भविष्यवाणी करना मेरे जैसे आम आदमी के बस में नहीं है, मेरे जैसे निवेशक के बस में नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जो बोल रहे हैं वह तो हो ही नहीं रहा है। सुशील केडिया साहब की बात सही नहीं हो रही है, तो मेरी बात क्या सही होगी? और ये जब जेपी मॉर्गन ने कहा, लेकिन उसके बाद भी शेयर में नेगेटिव सेंटीमेंट आ चुका है, तो ये हालत है। अब रही बात कुछ फंडामेंटल की, तो आप एक चीज़ मैं ये बताता हूँ कि यह शेयर ने पिछले 10 साल में 136% का रिटर्न दिया है, 5 साल में -10% का रिटर्न दिया है, और आगे 2 साल में भी -33% का रिटर्न दिया है, 1 साल में भी -27% का रिटर्न दिया है। तो पहले तो इस शेयर का रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन अब घटते जा रहा है। अब रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पी के पैरामीटर पे देखेंगे, आरओई के पैरामीटर पे देखेंगे, आरओसी के पैरामीटर पे देखेंगे, डिविडेंड यील्ड के पैरामीटर पर देखेंगे, तो अभी भी शेयर अच्छा है, सस्ता हो गया है। पी 18.93 हो गई है, जिसकी पी कभी 25, 29, 28, 27 हुआ करती थी, अभी 18.93 हो गई है। आरओई इसका 51.20% है और आरओसी 66.41% है। डिविडेंड यील्ड 4.71% हो गई है। तो डिविडेंड जो मिलता है वह समझ लीजिए कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से आपको ज़्यादा मिल रहा है, बशर्ते कि यह भाव यही रहे। अगर भाव और नीचे चला जाएगा तो फिर आपका तो मूलधन ही घट जाएगा, तो डिविडेंड यील्ड बढ़ करके भी कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो यह स्थिति है। अब यह शेयर खरीदने लायक है कि बेचने लायक है कि इंतजार करने लायक है, इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और न मैं कोई अधिकृत हूँ इसके बारे में बोलने के लिए, और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास भी कोई समझ नहीं अभी आ रही कि क्या किया जाए। मैं भी अन्य लोगों की तरह ही कंफ्यूज्ड हूँ। तो टीसीएस का ये हाल है। अब आप इस पर आप क्या राय रखते हैं? अपने हिसाब से काम कीजिए या अपने सलाहकार जो हैं उनके हिसाब से काम कीजिए। और अगर आपकी क्या राय है, आप इस पर कुछ कमेंट करें, हमें बताएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी लाभान्वित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।